ईद क़यामतुल मसीह आप सबको मुबारक हो। इशाया नबी का सहीफा 54वां बाब। क्योंकि तेरा खालिक ही तेरा खामंद है, जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है, और तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कुद्दूस है, जो सारी जमीन का खुदा कहलाएगा। क्योंकि खुदावंद ने तुझे मुतलका और दिल आजुर्दा औरत की मानंद बुलाया। तेरा खुदा फरमाता है कि जवानी की बीवी क्यों कर छोड़ी जाए। मैंने फकत एक लम्हा के लिए तुझे जुदा किया, पर बड़ी मेहरबानियों से तुझे समेट लूंगा। गजब की शिद्दत में मैंने अपना मुंह तुझसे लम्हा भर के लिए छुपाया, मगर अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। यूं खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला फरमाता है, क्योंकि ये बात मेरे नजदीक वैसी होगी जैसी नूह के दिनों में, जब मैंने कसम खाई कि नूह का सा सैलाब जमीन पर फिर कभी ना आएगा। इसी तरह मैंने कसम खाई कि मैं तुझसे नाराज ना हूंगा और ना तुझे धमकी दूंगा। अगरचे पहाड़ हिलें और टीले लर्जा हों, तो भी मेरी रहमत तुझसे जाती ना रहेगी, और मेरी सलामती का अहद जुम्बिश ना खाएगा। यूं खुदावंद तेरा रहम करने वाला फरमाता है। ऐ तू मस्कीन जिसे तूफान ने झोंका और जो तसल्ली से महरूम है, देख मैं तेरी बुनियाद शब चराग और तेरी नींव नीलम से रखूंगा। मैं तेरे कुंगरे को याकूत अहमर का और तेरे फाटक याकूत अर्गवानी के और तमाम किनारे नगीनों से बनाऊंगा, और तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे, और तेरी औलाद की सलामती होगी। तू सदाकत में कायम रहेगी और जुल्म से दूर रहेगी, क्योंकि तू ना डरेगी और खौफ तेरे नजदीक ना आएगा। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के कलीसिया के नाम। 6वां बाब। क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यस्सु में इस्तबाख पाया, तो मौत में इस्तबाख पाया। हम मौत में इस्तबाख पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई जिंदगी में कदम मारें। क्योंकि जब हम उसकी मौत के मुशाबत से उसके साथ पेविस्ता हो गए, तो उसकी क़यामत की मुशाबत से भी उसके साथ पेविस्ता होंगे। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नीस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम ना रहें। क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं, और ना फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है। क्योंकि उसका मरना कतन गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा, मगर खुदा की निस्बत मसीह यस्सु में जिंदा समझो। आमीन। मुकद्दस मरकस की इंजील 16वां बाब। जब सबत गुजर गया, तो मरियम मजदली और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें खरीदी, ताकि जाकर
उस पर मलें। और वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे सूरज निकलते ही कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो उस पत्थर को लुढ़काया हुआ देखा। वो बहुत ही बड़ा था और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक नौजवान को सफेद लिबास पहने दाहिनी तरफ बैठा देखा तो नहायत हैरान हो गई। मगर उसने उनसे कहा, हैरान ना हो, तुम यसु नासरी अल मसलूब को ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो, ये वो जगह है जिसमें उन्होंने उसे रखा था। बस तुम जाओ और उसके शागिर्दों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले जलील को जाता है, और जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहां देखोगे। वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और दहशत उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थीं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। आमीन।